नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। राशि श्रृंखला की तीसरी राशि, मैंने कहा नहीं कि एक नई श्रृंखला चालू करी हूँ राशियों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, उनकी बहुत सी जानकारियों के बारे में मैंने ये श्रृंखला चालू, और बहुत अद्भुत है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आज जो आपसे कहने जा रहा हूं साथियों, ये जीवन का अनुभव है। 50 साल से भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर ज्योतिष के साथ रहने का अवसर मिला, और जो विद्वानों का प्रसाद था और जो साधना और जो स्वाध्याय का समन्वय था, वो आपके सामने रख रहा हूं। राशि चक्र की तीसरी राशि पे आ रहा हूं, और राशि चक्र की जो तीसरी राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो राशि अधिपति है वो बुधदेव है। अंग्रेजी में इसे जेमिनी कहते हैं, बुध यानी मरकरी। राशि का जो विस्तार है वो 60 से लेकर 90 अंश तक है। मिथुन राशि की जो तत्व है वो वायु तत्व है और दिशा पश्चिम है। साथियों और मित्रों, जीवन का संपूर्ण अनुभव आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसलिए थोड़ी देर एकाग्रचित होकर मेरे साथ रहेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। यदि पाश्चात्य ज्योतिष की बात करें, सूर्य राशि के अनुसार 14 जून से 14 जुलाई के बीच में जिनका जन्म होता है उनकी राशि मिथुन रहती, लेकिन मैं हमेशा चंद्र राशि को प्रेफर करता हूं, जो 2.25 दिन में नक्षत्र बदलती है। मेरा प्रभाव, मेरा अनुभव उस पर ज्यादा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि में 3 नक्षत्र है, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा के 2 चरण हैं, आद्रा के 4 चरण हैं और पुनर्वसु के 3 चरण हैं। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगलदेव है, आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहुदेव है और पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। तो मिथुन राशि के व्यक्तित्व की चर्चा करते समय खाली बुध को देखा नहीं जाएगा, मंगल को भी देखा जाएगा, राहु को भी देखा जाएगा और बृहस्पति देव को भी देखा जाएगा। इन चारों ग्रहों का समन्वय, बुध, बृहस्पति, मंगल और राहु, इन चारों ग्रहों का समन्वय यानी मिथुन राशि। मित्र साथियों, कोई आपका ऐसा दोस्त है जिनके बगैर आपको पार्टी नहीं लगती? द पार्टी इज इनकम्प्लीट, इट इज द बोरिंग। और यदि वो पार्टी में है तो फिर पार्टी जश्न बन जाती। यदि वो पार्टी में नहीं है तो पार्टी इनकम्प्लीट है, बोरिंग है, और वो पार्टी में है तो पार्टी जश्न है। उसके साथ एक साधारण सा दिन मेला जैसा लगता है, पार्टी जैसा लगता है। न जाने उसमें क्या बात है। वो जब भी आसपास होता है तो ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत रिलैक्स हूं। जनाब, ये बात आपके दोस्त के बारे में ही सच नहीं है, सच है हुआ हर उस व्यक्ति के बारे में जिनकी राशि मिथुन है, जिनका लगन मिथुन है, यानी जेमिनी जिनका साइन है। जेमिनीज आर वेरी अट्रैक्टिव एंड ह्यूमरस व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। जहां जाते हैं अपनी हाजिर जवाबी से सभी का मन मोह लेते हैं। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेमिनी, यानी मैं मिथुन राशि की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना। मिथुन राशि यानी डबल साइन, स्त्री और पुरुष का मेल, ये डबल साइन है। उसका साइन ये है, उसका साइन पे आ रहा हूं। डबल माइंड, डबल स्ट्रेंथ। डबल मतलब हर चीज डबल, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। और क्योंकि इस राशि का स्वामी बुधदेव, और बुधदेव राजकुमार, और ज्योतिष में कहा जाता है कि बुध जिसके साथ बैठता है उसका प्रभाव तुरंत ले लेता है, राजकुमार है ये। इन पर संगत का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। ऑल द पीपुल ऑफ जेमिनी हु आर लिसनिंग टू मी, प्लीज पे अटेंशन योर कंपनी। यदि कोई बुरी संगत है उस पर ध्यान दे, क्योंकि ये लोग बुरी संगत में बुरे हो जाते हैं और अच्छी संगत में अच्छे हो जाते हैं। और एक बात और आपके बारे में कहना चाहता हूं, आप मूडी है, मूड करेगा वही आप करेंगे, मूड करेगा तो नहीं करेंगे। मित्रों साथियों, मैं व्यक्तिगत आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। इतने सालों में मिथुन राशि के बारे में जो मैंने शोध पाया वही मैं आपके साथ रख रहा हूं। और मैं फिर कहूंगा कि जब कभी भी आप इस वीडियो को सुने तो एकांत में सुनिएगा, क्योंकि एकांत में व्यक्ति अपने से सच बोलता है, वो अपने साथ है। सबके सामने बात स्वीकार नहीं करेगा अपनी गलतियों, अपनी बातों, क्योंकि
आई विल डू एज पर माई मूड. नो वन कैन फोर्स मी टू डू एनीथिंग. चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, ये मेरी मर्जी है. केवल 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 अपनी मर्जी से भी आप सब कुछ काम करेंगे तो ये बहुत गलत होने की संभावना भी रहती है आपके साथ. दैट इज वाई मूड स्विंग्स समटाइम सो प्रूव नेगेटिव फॉर यू. और ये बात ध्यान रखिएगा, अति हर चीज की बुरी होती, इसलिए आपकी संगत पर ध्यान देना आपको बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी जो लाइन है, लाइन ऐसे होती, द लाइन स्टार्ट वेयर वी स्टैंड, यानी जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. ये आपकी शैली है. और ये डायलॉग मिथुन राशि के लोगों पर बिल्कुल फिट बैठता है. इनके काम करने का तरीका अलग होता है. इनका हाव भाव, इनका बुद्धि बल, इनका विनोदी स्वभाव इतना पावरफुल होता है कि आप बहुत जल्दी दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं. आप काबिलियत और बुद्धि की कौशल से नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक बना लेते हैं. देखा होगा भाई, सुबह से रात खत्म हो जाए लेकिन तेरी बातें खत्म नहीं होती. कुछ इसी तरह की कॉम्प्लीमेंट देते हैं आपके दोस्त आपको, क्योंकि आप वो है जो बातें करने में सदियां गुजार दें. और दोस्ती ऐसी, याद करिए बच्चन साहब का वो गाना कि तेरा जैसा यार कहाँ और कहाँ है ऐसा यार आना. यदि आपको सही साथी मिल जाए ना, फिर बात ही क्या है. फिर तो आपकी महफिल का, आपकी सभा का रंग ही कुछ और होता है. लेकिन बातें करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल देते हैं. फालतू की बातें आप नहीं बोलते. यू स्पीक व्हाट इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड करेक्ट. खाली बातें नहीं करते आप, उन बातों का मतलब होता है. और साथ साथ आपका एटीट्यूड भी बोलता है. ऐसा नहीं कि मिथुन राशि वाले केवल कहानियां सुनाते, बल्कि एक अच्छे श्रोता भी होते हैं, वो अच्छे लिसनर भी होते हैं. और जितना आकर्षक उनका व्यक्तित्व है उतना तेज दिमाग भी ना है, यानी ब्यूटी विथ ब्रेन. ये अलग बात है कि कई बार मेरे समझ में ये नहीं आता है कि ब्रेन को सिर्फ ब्यूटी से क्यों जोड़ा जाए. ब्रेन का तो अपना कोई जेंडर है नहीं. तो मैं मिथुन राशि के सभी भाई बहनों को यदि ब्यूटी विथ ब्रेन की उपाधि दूं तो ये गलत नहीं होगा साथियों. इतने समझदार कि सब कुछ रटा रटाया हो जैसे, और संवेदनशील इतने हैं कि छोटी छोटी चीजों को भी, छोटी सी बातों में से बड़ी बड़ी बातें निकाल लेते हैं. आपको याद होगा अपने स्कूल के दिनों में जब क्लास में अध्यापक सवाल पूछते थे, बगले झांकते थे आपके दोस्त, लेकिन आपका जवाब अद्भुत होता था. और फिर छुट्टी होने पर आप बोलते यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था सर के सवालों का मतलब, जवाब क्या दूं. लेकिन हर बात का फटाफट आप जवाब देते थे, जैसे दिमाग नहीं आपका कंप्यूटर है, सब कुछ पहले से फीड है. तू है क्या, मुझे तो इंसान कम चलता फिरता कंप्यूटर ज्यादा नजर आता है. जब मित्रों, जब बुद्धि को हवा का साथ मिलता है ना, तो कुछ इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं. बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ऑलवेज रेडी फॉर द बिगेस्ट चैलेंज. और चैलेंज कैसा भी हो, माथे पर ना फिक्र की ना चिंता की लकीर. और जिम्मेदार इतने कि अपने परिवार को हमेशा साथ लेके चलते हैं. आप अपने परिवार के मित्र भी हैं, रक्षक भी आप हैं, और परिवार के लिए किसी हद तक आप जा सकते हैं. लेकिन आपका जो मूड स्विंग्स है ना, वो आपके लिए कभी कभी बहुत परेशानी खड़े कर देता है. इसको आपको देखना चाहिए. आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप समय से भी कंपटीशन करने लगते हैं. अरे मैं तो 5 मिनट में ये काम कर लूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. ये आप बिल्कुल सही सोचते हैं, है इतना दिमाग आग में. अरे एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, साथियों, अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि का है, मिथुन लगन का है, तो भले आप घर में उनसे अधिक समय बिताते हो, भले ही आप उनसे घर में अधिक समय बिताते हो, लेकिन घर की चप्पे चप्पे की जानकारी आपके उस पार्टनर को होगी. कौन सी चीज कहां रखी, कब रखी, सारा उनके दिमाग में फीड होता है. मेरी बातों का आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि चीजों से बिल्कुल अनअवेयर सा लगने वाला पार्टनर आखिरकार इतना अवेयर रहता है. आप अपने घर के नहीं,
पड़ोसी की घर की भी पूरी जानकारी उसके पास रहती है कि पड़ोस में क्या इवेंट होना है, शहर में क्या होने वाला, ये सारी जानकारी वो रखता है। हमारे देश में कहाँ क्या क्या चल रहा है, ये भी जानकारी उसको रहती है। हमारा देश के प्रधानमंत्री कहाँ चले गए, किस देश के प्रधानमंत्री कहाँ पर है, किस देश में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी उनको मिलती है। लेकिन बाहर से इस चीज का आप कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं कि उन्हें क्या क्या पता है, उनका दिमाग कहाँ कहाँ है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आपके दिमाग की स्थिरता नहीं नजर आती कई बार मुझे। इफ यू आर टोल्ड टू सिट इन वन प्लेस फॉर 2 आवर, इज इट नॉट लेस देन एनी पनिशमेंट फॉर यू। आपको कह दिया जाए कि 2 घंटा यहां बैठिए, तो इससे बड़ा दंड आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कई बार देखा कि मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोग ज्यादा देर सभाओं में या थिएटर में आपको कम देखने को मिलेंगे। कौन 3 घंटे बर्बाद करेगा? घर में रहूंगा, घर में मूवी देख लूंगा, जब मर्जी आएगी खा लूंगा, जब मर्जी आएगी ब्रेक ले लूंगा। और आज तो क्रिकेट का मैच भी था, घर रहूंगा तो थोड़ा क्रिकेट भी देख लूंगा, वरना मैच छूट जाएगा। इसलिए मेरे लिए यही बेटर रहेगा कि मैं घर में बैठकर आराम से मूवी देखूं, क्योंकि किसी एक जगह पर स्थिर बैठ नहीं सकते। बहुत इंटेलेक्चुअल है आप, बहुत विद्वान है, इसलिए आप बहुत अच्छा पार्टनर भी चाहते हैं जो आपके कंपेटेबल इंटेलेक्चुअल हो, जिसे ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़े और बिना बोले वो कुछ समझ जाए। क्योंकि आपका एटीट्यूड आपका एक्सप्रेशन टूल है। जैसे जेमिनी, जैसे मिथुन राशि का व्यक्ति व्यवहार होता है, उस हिसाब से उनसे एक्सप्रेशन की उम्मीद कमी रखनी। एक्सप्रेशन नहीं होगा, काम में विश्वास रखते हैं, उनके व्यवहार में देखा जाता है। बस समझ आओ व्यवहार को देखकर। और बहुत ज्यादा सोना इन्हें पसंद नहीं भाई, क्योंकि ये उनकी फील्ड में बाधा पैदा करता है। और एक बात और कहना चाहती हूं, बहुत ज्यादा सोना बाबू भी इन्हें पसंद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप मेरा सोना बाबू है, मत ये बुरा मत मानेगा, ये बंधन में ज्यादा देर बनना, इन्हें फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए भाई। एक पार्टनर के रूप में इन्हें बहुत स्पेस चाहिए। यदि आप कहेंगे मेरा सोना बाबू, मेरा सोना बाबू, सोना बाबू चिढ़ जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये थे आपकी महफिल की जान, आपकी सभा की शान, मिथुन राशि के और मिथुन राशि लगन के लोग, जिनकी बातों का एक अलग अंदाज होता है, एक अलग अदा होती है, जिसे देखकर कहना पड़ता है कि जो बात तुझ में है वो किसी और में नहीं। तो दोस्तों, भचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि पर हूं मैं, और बहुत छोटी छोटी बातें आपके सामने रखो। अभी मेरे साथ आपको रहना पड़ेगा, अभी तो मैं शुरू किया हूं भाई। और आपको बहुत अधिक जानना है तो थोड़ी देर रहिए मेरे पास। और गुरुमंत्र भी दाती महाराज जो यूट्यूब का चैनल है, इसी तरह की चीजें आपके सामने लेकर आ रही है। पूरा 12 राशियों का श्रृंखला होगी, उसके बाद 12 लगन, उसके बाद 9 ग्रह, फिर 27 नक्षत्र, ये सब कुछ आपके लिए लेके आऊंगा मैं। लेकिन यदि जानना है तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू डोंट नो यू वुड नॉट बिलीव, इफ यू डोंट बिलीव यू वुड नॉट अचीव। मेरी इस लाइन को याद रखिएगा, बार बार बोलता हूं मैं इन चीजों को। मैं मिथुन राशि के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं। मैंने कहा था कि आकृति आपके स्वभाव को दिखा, मिथुन राशि की आकाशीय जो आकृति है वो आपके स्वभाव को दिखाती है। और मिथुन राशि का जो आकाशीय आकृति है वो स्त्री पुरुष का जोड़ा है। इस राशि का तत्व वायु है और स्वामी ग्रह देवता बुध देव है। तो राशि चिन्ह के बारे में बात करते हैं। जो राशि चिन्ह है स्त्री पुरुष का जोड़ा, इसके आधार पर मिथुन राशि के स्वभाव के बारे में जानकारी हासिल है, क्योंकि ये एक स्त्री पुरुष का जोड़ा है, एक दूसरे के करीब खड़े हुए। इस बात का समर्थन करता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों का एक समान स्थान है। दोनों में से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। इस सृष्टि को चलाने के लिए इस पृथ्वी पर दोनों लोगों की उतनी ही आवश्यकता है। मिथुन राशि 2 वस्तुओं का एक जुड़ाव है, 2 अलग अलग गुणा का एक मिला जुला स्वरूप है। इसकी राशि चिन्ह में स्त्री और पुरुष बने हुए, इसलिए इस राशि के जातकों में, भाई बहनों में स्त्री पुरुष दोनों के गुण समान रूप में पाए जाते हैं। यदि मिथुन राशि किसी पुरुष की है तो उसके अंदर थोड़े बहुत गुण स्त्री के भी होंगे, और मिथुन राशि की किसी महिला की है तो उसमें पुरुष के गुण जरूर होंगे। मिथुन राशि 2 अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन है।
स्त्री और पुरुष दोनों का अपना महत्व है और इस महत्व को दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। स्त्री पुरुष इस यूनिवर्स की दो एक ऐसी एनर्जी है जिसके बिना सृष्टि का उद्भव संभव नहीं है। मिथुन राशि समझा रहा हूं मैं। यदि इन दोनों में से एक की एनर्जी भी डिस्टर्ब होगी, सृष्टि का विकास रुक जाएगा, यानी सृष्टि का विकास प्रभावित होगा। क्योंकि मिथुन राशि की जो चिन्ह है वो स्त्री पुरुष का है, सृष्टि के सर्जन का है, विकास और उद्भव का संकेत है। ये स्त्री और पुरुष सृष्टि के दो पैरेलल स्तंभ है और किसी भी एक स्तंभ की अनुपस्थिति इस सृष्टि का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि मिथुन राशि का संकेत चित्र स्त्री और पुरुष की है, आकृति इस सृष्टि के सर्जन का संकेत देती। साथियों, बार बार बोल रहा हूं मैं, साथ याद दिलाती कि किस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन प्रकृति का गतिशील बनाता है। और शास्त्रों में वर्णित है कि किस तरह शिव ने अपनी शक्ति से शिव को पृथक किया, जिसमें नारी जाति का उद्भव हुआ और सृष्टि का सर्जन हुआ। शिव और शक्ति, अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति, शक्ति का स्वरूप का मिला जुला स्वरूप, यानी अर्धनारेश्वर स्वरूप में हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ है भगवान शिव के स्वरूप को। यदि स्वरूप मिथुन राशि की आकृति हम बताने की कोशिश करें तो लगभग अर्धनारेश्वर के रूप में है। और शिव ने जब अर्धनारेश्वर का स्वरूप लिया तो अपने इस स्वरूप को धारण करने के पीछे उनका एक ही मकसद था, सृष्टि का सर्जन। शिव के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं और शक्ति के बिना शिव शव समान है। तो इस सृष्टि के उद्भव का कारण शिव और शक्ति। यदि शिव सागर के समान है तो शक्ति उस सागर की निहित लहरें हैं जो निरंतर जीवन बनाए रखती है। जल के बिना सागर संभव नहीं है। अगर सागर है तो बिना लहरों के सागर का कोई महत्व नहीं है। सागर का सौंदर्य लहरें है, सागर का अस्तित्व उसकी लहरों की वजह से है। शिव का यह अर्धनारेश्वर रूप इस धरती पर मौजूद हर महिला और पुरुष दोनों को समानता का संदेश देता है। हमारा परिवार, हमारा जीवन, समाज, देश, इस सृष्टि की जितना महत्व पुरुष का है उतना ही महत्व स्त्री का है। एक दूसरे के बिना अधूरे और एक दूसरे से पूरक है। इस सृष्टि के सर्जन के लिए शिव और शक्ति ने एक साथ अवतरित होकर इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसलिए स्त्री शक्ति और प्रकृति का प्रतीक माना गया है। स्त्री को शक्ति और प्रकृति का प्रतीक माना गया है। शिव शक्ति का मिलन सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है। जैसा मिथुन राशि के चित्र से आपको संकेत, मिथुन राशि वाले अपने रिश्तों के प्रति बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सहजता से विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित और मोहित हो जाते हैं। और मिथुन राशि की महिलाएं, माताएं, बहनें बहुत अधिक संवेदनशील होती है। ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे मित्रों से घिरे रहते हैं। हमेशा मित्रों से घिरे रहने के कारण इनका अपना हंसमुख स्वभाव होता है। ये बहुत ही बातूनी होते हैं। अपने इसी गुण के कारण दूसरों को हमेशा अपने आसपास उलझा कर रखते हैं। और दोस्तों के बीच में चलता फिरता थिएटर है भाई, एंटरटेनमेंट का अच्छा जरिया है। इसलिए इनके साथ ज्यादा समय तक कांटेक्ट में रहते हुए, जिसकी वजह से इनका सर्कल काफी बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। बहुत ज्यादा लोग इनके सर्कल में रहते हैं। बहुत ही मिलनसार प्रकृति के लोग होते हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोग, लेकिन स्वभाव मनमौजी और मन चंचल होता है। अपने मित्रों के साथ अक्सर हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप अधिक से अधिक लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करते हैं। ये मिथुन राशि का महत्वपूर्ण गुण है। और मिथुन राशि वाले हमेशा मित्र मंडली के बीच में रहना पसंद करते हैं। जैसा कि चित्र से संकेत मिलता है कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता, हमेशा कोई न कोई साथी ढूंढता है। जब दो लोग एक साथ होते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है। और विचारों का आदान प्रदान की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को जानते हैं। साथ ही तर्क और वितर्क होते हैं उनके जीवन में और आगे बढ़ते हैं। और तर्क वितर्क हमेशा नेगेटिव नहीं होते। तर्क वितर्क बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी होती और उनके जरिए हम नए नए विचारों को जानने का मौका भी मिलता है। मिथुन राशि वाले अपने जीवन के प्रति बहुत प्रगतिशील होते हैं, हमेशा नई खोजबीन में लगे रहते हैं। नए नए आविष्कारों में इनका विश्वास और रुचि होती है। एक राशि
चिन्ह में दो लोगों की उपस्थिति असल में दो दिमाग की उपस्थिति को बताती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए का जो दिमाग है वो बहुत तेज होता है। हर चीज को जानने और परखने की क्षमता उनमें दूसरों से ज्यादा होती है। बहुत शार्प माइंडेड, बहुत अपने शार्प माइंड की इंटेंसिटी के कारण बहुत आसानी से सटीक निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में शानदार सफलता हासिल। ये मिथुन राशि के बारे में जानकारी। संसार में मौजूदा हर चीज से नफे भी तो नुकसान भी है। जिस वस्तु का फायदा है उसकी अधिकता नुकसान भी देने से नहीं चूकती। इसलिए बुद्धि की अधिकता कभी कभी मिथुन राशि वालों के लिए नुकसानवर्धक साबित होती है। ये भी देखिएगा, वे अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को सर्वोपरि रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी हर बात सही है और वो जिस दिशा में जा रहे हैं वो रास्ता एकदम सही और जा रहा है। इसलिए दूसरों की सलाह को वे अक्सर नजरअंदाज करते हैं और नुकसान पा जाते हैं। यानी जो ठान ली सो ठान ली, फिर किसी की सुननी नहीं, जो करना सो करना। तो कई बार इसका नुकसान भी होता है। इस स्वभाव के कारण विरोधाभास भी पाया जाता है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ड्यूल है। यानी कभी एकदम अड़ियल स्वभाव तो कभी एकदम शांत, अंडरस्टैंडिंग नेचर। ये दोनों स्वभाव अपने आप में बिल्कुल विपरीत है, ठीक वैसे ही जैसे स्त्री और पुरुष। इसलिए मिथुन राशि के स्वभाव में बहुत विरोधाभास पाया जाता है। कभी कभी एकदम जिद्दी हो जाते तो कभी कभी एकदम डामाडोल हो जाते। ये उनके राशि चक्र के चिन्ह की बात करें। अब आकाशीय प्रतीक की बात करते हैं कि मिथुन राशि के ऊपर आकाशीय प्रतीक चिन्ह का उनके स्वभाव पर क्या प्रभाव रहेगा। मिथुन राशि का जो आकाशीय प्रतीक चिन्ह है, दो खड़ी रेखाएं हैं, दो पड़ी रेखाएं से मिलकर बनाया ये चिन्ह। सामान्य तौर पर जब दो खड़ी रेखाओं को देखते हैं तो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो मिथुन राशि यदि की बात करें तो पैरेलल कौन खड़े हैं? पैरेलल खड़े नर और नारी। और मिथुन राशि हमें संदेश देती है कि इस सृष्टि में नर नारी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई ज्यादा है ना छोटा है, बिल्कुल समान अंतर। ये दो खड़ी लाइनें इस सृष्टि की दो मुख्य ऊर्जाओं का संकेत दे रही। ऐसी ऊर्जा जो समानांतर है परंतु विपरीत भी है। दो रेखाएं जब आमने सामने होती तो समानांतर होती, लेकिन साथ साथ वो एक दूसरे से ऑपोजिट भी होती। स्त्री और पुरुष के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करती है मिथुन राशि। एक बात और कहूं, क्योंकि ये रेखाएं खड़ी है, पड़ी नहीं है, तो इसका साफ मतलब है इन रेखाओं में बहुत सारी संभावनाएं भरी पड़ी। आकृति की ये संभावनाएं मिथुन राशि के जातकों को देखने में, मिथुन राशि के जातकों को प्रगति की भी बहुत संभावनाएं हैं। उनका जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है। इनके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक्शन प्रधान है, एक्टिव होते हैं। जब व्यक्ति एक्टिव होता है तो कुछ न कुछ नया ढूंढ लेता है। हमेशा नया कोई न कोई बदलाव, कोई न कोई प्रगति होती रहती है। और मिथुन राशि के लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का सोचते हैं, एक जगह रुकना नहीं। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव, तीसरे पड़ाव से चौथा पड़ाव, न जाने कितने पड़ाव। अंतहीन सफर है, यानी गति इनके जीवन का मुख्य घटक है। यदि आपके अंदर गतिशीलता बनी रहती है, इसका सीधा मतलब है कि आपके अंदर एनर्जी भरपूर है। इसलिए मिथुन राशि के अंदर बहुत एनर्जी होती है, जिनका प्रयोग ये जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए करते हैं। ये न केवल एक अच्छे वक्ता होते बल्कि एक अच्छे श्रोता भी होते हैं। और इसके कारण इनको बहुत सारी नई नई जानकारी का ज्ञान होता है। ये हमेशा खुद को अपडेट रखते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, फुर्तीले होते हैं। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति, इनकी चतुराई इन्हें जीवन में बहुत आगे लेके जाती और बहुत ही सुलझे विचारों के होते हैं। अपने तर्कपूर्ण विचारों से लोगों को प्रभावित करते और बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते और अपना काम निकालने में माहिर होते। हाँ एक बात है, हाँ एक बात मेरी और सुन लीजिए। ये एक जो प्रतीक चिन्ह है, दो खड़ी रेखाएं हैं ना, एक और चीज का संकेत दे, और वो है कि हर एक्शन के विपरीत एक रिएक्शन है। और सृष्टि का यही एक्शन रिएक्शन गति प्रदान करता है। अगर आप कुछ एक्शन कर रहे हैं उसके लिए रिएक्शन के लिए भी हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए मिथुन राशि के जातक हमेशा जीवन की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, जो जीवन में उन्हें प्रगतिशील बनाए रखती है। ये था आकाशीय जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में, जो दोनों खड़ी रेखा है उसके बारे में
जो मिथुन राशि पर स्वभाव पर प्रभाव डालती, मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि के स्वामी। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव है और बुधदेव ग्रह काउंसिल में राजकुमार के पद पर विराजमान है। अब मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव के अनुसार आपके स्वभाव में क्या विशेषता है? सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नजदीक, 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। और ज्योतिष के अनुसार बुध को सभी ग्रहों में युवराज का दर्जा है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुण धर्म को स्वतः ही अपना लेता है, अपना कुछ नहीं है, जहां बैठा उसका अपना। कई बार, क्षमा करिएगा, मैं बहुत हल्की बातें बोलना पसंद, कहते हैं ना थाली का बैंगन, ये बुध पर कई बार सही साबित होती बात। ठीक इसी प्रकार मिथुन राशि के जातकों पर भी दूसरों का प्रभाव बहुत अधिक जल्दी पड़ जाता है। आपके मित्र कौन है, कैसे हैं, किस परिवेश से आते हैं, इसका ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि इस परिवेश और रहन सहन का प्रभाव न चाहते हुए भी आपके ऊपर पड़ेगा। इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर उनके आसपास के माहौल का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। नवग्रह में बुधदेव को बिजनेस, व्यापार, कम्युनिकेशन, संवाद का ग्रहदेव माना गया है। मिथुन राशि के जातकों में बुध के ये गुण प्राकृतिक तौर पर विद्यमान रहते हैं। मिथुन राशि के जातक बहुत वाक्पटु होते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अद्भुत होता है और बुद्धि के बल पर मार्केटिंग का क्षेत्र, बुद्धि का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र, हमेशा ये आगे रहते हैं और सफलता हासिल करते हैं। मिथुन राशि के जातकों में बुद्धि और वाणी बहुत तेज होती है और उनकी एक ये क्वालिटी उनको व्यापार में सफल बनाने में सहायक सिद्ध होती है। और ये एक कारण है कि मिथुन राशि के जातक एक सफल व्यापारी भी होते हैं और मिथुन राशि के लोग बड़े हाजिर जवाब भी होते हैं। अपनी बातों से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इस कला में वो माहिर होते हैं। ज्योतिष में बुध का गणित विषय से संबंध है, अंकों से संबंध है और मिथुन राशि के जातक स्वाभाविक तौर पर गणित विषय के विषय में बहुत रुचि रखते हैं। गणित उनका पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स। और मिथुन राशि के जातकों में गणना करने की बहुत तेज शक्ति होती है। बुध तर्क का शक्ति का प्रतीक भी है, इसलिए मिथुन राशि के जातक की तर्क शक्ति बहुत प्रखर होती है। जीवन का अच्छा हो या चाहे बुरा, तर्क के आधार पर तय करते हैं और यही कारण है कि मिथुन राशि के जातक दिल से नहीं दिमाग से काम करते हैं और दिल से ज्यादा इनके ऊपर दिमाग हावी रहता है। ज्योतिष में बुध को संचार का कारक भी बताया गया है। मिथुन राशि के भाई बहनों को व्यापार संचार के माध्यम से बहुत प्रभावित रहता है, यानी नई से नई टेक्नोलॉजी से बहुत कनेक्टेड रहते हैं और अपने बिजनेस में उन्नत टेक्नोलॉजी का साधनों का प्रयोग करते हैं। यह था राशि अधिपति बुधदेव के बारे में। अब आकाशीय ग्रह काउंसिल में बुध ग्रह के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। उनके प्रतीक चिन्ह के हिसाब से इनका स्वभाव, आकाशीय ग्रह काउंसिल में बुधदेव का जो प्रतीक चिन्ह है 3 आकृतियों से मिलकर बना है। अर्धचंद्राकार आकृति जो सबसे ऊपर की ओर है, उसके नीचे एक वल्य, परंतु बिना केंद्र वाला वल्य, और वल्य के नीचे एक क्रॉस, यानी बुध ग्रह का यह प्रतीक चिन्ह कुछ जटिलता लिए हुए है। इन तीनों आकृतियों से बनी एक आकृति का मतलब अलग अलग गुणों से एक जगह समावेश भी है। सबसे पहले बात करते हैं अर्धचंद्राकार की। आकृति जो है ऊपर की ओर उन्मुख है और चंद्रमा का संबंध मन से है, इसीलिए आप मन की गहराई में इमोशन से जुड़े हुए व्यक्ति है। आप अच्छी और सुंदर चीजों से प्यार करते हैं, आपके विचारों में शुद्धता रहती। साथ ही इस अर्धचंद्राकार आकृति के दोनों कोने ऊपर की ओर निकले हुए। आप देखें अर्धचंद्राकार आकृति जो मैं आपको देखेंगे वीडियो में, तो जो इसके दोनों कोने वो ऊपर की ओर निकले हुए, इससे संकेत मिलता है कि आप जागरूक किस्म के व्यक्ति, आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत जागरूक और सचेत हैं। हर बात का अच्छा और बुरा सोच विचार कर आगे बढ़ते, निर्णय लेकर। और अर्धचंद्राकार आकृति ऊपर से खुली हुई है, ये बताती कि आप स्वतंत्र व्यक्ति, स्वभाव की स्वच्छंदता आपके व्यवहार में स्पष्ट नजर आती। आप नई नई जानकारी हासिल करने में विशेष रुचि रखते हैं, इसलिए आपको किताबों पढ़ने का भी शौक है। अब बात करते हैं केंद्र रहित वलयाकार आकृति की।
बुद्धदेव के प्रतीक चिन्ह का ये वल्य पूर्णता का संकेत देता है। ये ब्रह्मांड का द्योतक है, ब्रह्मांड और जीव का परिचायक है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलने का द्योतक है। साथ ही ये संकेत देता है कि ब्रह्मांड की उस अपरिमित ऊर्जा को एक अंश के रूप में आपके भीतर समाहित है, और इस ऊर्जा के प्रभाव से आपकी सेहत सदा अच्छी रहती है। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। आप जीवन के सिद्धांतों के प्रति बहुत दृढ़ संकल्प है। अपने मूल्य और सिद्धांतों को आसानी से नहीं बदले, लेकिन वल्यनुमा आकृति का कोई केंद्र बिंदु नहीं है, इसलिए जीवन में दिशा निर्धारण की जरूरत हमेशा आपको बनी रहेगी। लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है, वरना वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो आपको मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं जो वल्य के नीचे क्रॉस है। जब हम दैनिक जीवन में सामान्य रूप से क्रॉस चिन्ह को देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इसका संबंध किसी विशेष धर्म से है। यानी क्रॉस से पहली छवि दिमाग में आती है कि ये किसी आध्यात्मिक या किसी विशेष धर्म से संबंध रखता है। तो आपको पता है ना, क्रॉस ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के लिए लगाते हैं, और जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के प्रवर्तक है, और ईसाई धर्म के लोग जीसस क्राइस्ट को परमेश्वर का पुत्र मानते थे। स्वयं ईश्वर का पुत्र कहने के कारण ही यहूदियों ने उन्हें बंदी बनाकर सूली पर लटका दिया था। ईसा मसीह एक महान पुरुष थे, एक साधक थे। उन्होंने समाज कल्याण के लिए अपने को निछावर कर दिया। तो जो क्रॉस है, क्रॉस का संबंध मानवता से, मानवीय गुणों से, मानवीय असूलों से है। तो मिथुन राशि के जातकों में नैसर्गिक रूप से मानवता भरी रहती है। उनका दिल बहुत कोमल होता है, दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और क्रॉस को यदि हम दूसरे रूप से समझे, जो हमें विशेष 2 सालों में जो हमें देखने में समझ में आया है, क्रॉस का सिंबल हमारे आसपास बहुत ज्यादा रहा है। इस प्राकृतिक भयावहता में ये क्रॉस का सिंबल ही था जिसने हम सभी के मन में जीने की एक नई उम्मीद जगाई, और इस उम्मीद की जगाने की कोशिश में धरती के न जाने कितने लोग शहीद हो गए। लेकिन फिर भी कोशिश नहीं रुकी, थमी नहीं। कोरोना महामारी आपने सभी ने देखी। अपनी कोशिशों से जीवन को फिर से जीवंत बनाने की कोशिश से लोग जुड़े हुए थे, और जो जीवन को बचाने में लगे हुए थे उनका संबंध क्रॉस से था। यानी हमारी डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारा मेडिकल स्टाफ, हर वो स्टाफ, वो एम्बुलेंस और उस एम्बुलेंस को चलाने वाला ड्राइवर, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय, डॉक्टर, यानी मेडिकल की छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी टीम का संबंध क्रॉस से है। अरे आज की बात करूं तो ये क्रॉस हमारे बहुत नजदीक आ चुका है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? क्रॉस का इस दौर में जितना महत्व हमें महसूस हुआ उतना शायद पहले नहीं हुआ। और क्रॉस का मतलब होता है सहायक, जीवन को पुनः जीवित करने की क्षमता। तो मिथुन राशि वाले जीवन शक्ति से भरपूर होते हैं, और मिथुन राशि वाले व्यक्ति धार्मिक, दयावान और दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, सभ्य और चरित्रवान भी होते हैं। इनमें सहनशीलता काफी होती। और मिथुन राशि रात्रि बली राशि है। ये रात्रि प्रेम में सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। यदि मिथुन राशि के जातक किसी काम को मन में ठान लेते तो फिर भी रात दिन नहीं देखते। फिर याद दिला रहा हूं कि मिथुन राशि के जातक सुलझे, नवीन और तर्कपूर्ण विचारों के से चलते हैं, और अपने इस गुण के कारण किसी भी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। अब थोड़ा सा मिथुन राशि के तत्व को जान लेते हैं कि ये वायु तत्व प्रधान राशि है, और वायु तत्व का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या विशेषता है, इसको जानते हैं। हम सब जानते हैं कि वायु क्या है। वायु बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है, और ऐसा मिश्रण जिसे सामान्य तौर पर ऊपरी तौर से आप पहचान नहीं सकते। तो मिथुन राशि वाले मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। मिथुन राशि में कई क्षमताएं होती, कई गुण होते, एक कॉम्बिनेशन होता है, सही, कई क्षमताओं, कई गुणों का एक कॉम्बिनेशन, यानी मिथुन राशि। और इसी गुण के कारण मिथुन राशि वाले हमेशा एक से अधिक बिजनेस में रुचि रखते हैं। अलग अलग क्षेत्र में संबंधित बिजनेस करने में भी सक्षम होते हैं। दूसरी एक बात और है कि वायु बहुत जल्दी दूषित भी हो जाती है, क्योंकि वायु में दूसरी वस्तुएं बहुत जल्दी घुल मिल जाती। ठीक इसी प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विचार उनके दूषित नहीं हो। मिथुन राशि वालों के लिए संगीत बहुत मायने रखता है। ऐसे ही संगीत के साथ साथ संगति बहुत महत्व। मिथुन राशि को अपनी संगति पे ध्यान देना चाहिए। संगति बहुत मायने रखती है। आपकी संगति कैसी है, आपकी संगति के आधार पर आपका भविष्य डिसाइड होता है। इसलिए संगति का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यदि संगति खराब है तो विचार खराब हो जाए, और संगति अच्छी है तो विचार अच्छे हो जाए।
हमारे जीवन में वायु का बहुत महत्व है, हवा का बहुत महत्व है। हवा के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं। वायु एक माध्यम है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बात करने में सक्षम होते हैं। अगर वायु के माध्यम हमारे बीच में नहीं हो तो हमारे लिए एक दूसरे से बात करना संभव नहीं होगा। वायु की उपस्थिति के कारण आज एक विकसित टेक्नोलॉजी के दौर में हम जी रहे हैं, जहां संवाद इतना आसान बन गया है कि जल थल आकाश किसी भी जगह पर हम पहुंच जाते हैं, वहां से हम संवाद करने में सक्षम हो जाते हैं। तो वायु तत्व मिथुन राशि वाले जातकों को संवाद कला में निपुण बनाता है। जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अद्भुत होता है, बहुत बहुत अद्भुत होता है। और इनका झुकाव टेक्नोलॉजी की ओर बहुत दूर संचार के माध्यम से ज्यादा ये लाभ कमाते हैं। और वायु तत्व का एक दूसरा गुण और भी है कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करती है वायु। ठीक इसी प्रकार मिथुन राशि वाले लोग एक जगह रहना पसंद नहीं करते, वे हमेशा अपने जीवन में एक्टिव रहना पसंद करते हैं। उन्हें यात्रा करना प्रिय होता है। एक जगह पर अधिक समय तक बने रहना उन्हें पसंद नहीं आता। वे हमेशा स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे हवा एक जगह नहीं रुकती, ऐसे मिथुन राशि के लोग भी एक जगह नहीं रुकते। बड़ा मुश्किल होता है मिथुन राशि वालों को एक जगह पर रोकना। तो ये बहुत सी बातें मैंने आपसे करी, प्रतितत्व के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो मेरी बातों को मैं टाइम ले रहा हूं आपको, लेकिन इसको समझिएगा। यदि आप इन राशियों को ढंग से सुन लिए और ढंग से समझ लिए तो किसी व्यक्ति को पहचानना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, उनके बारे में प्रोडक्शन करना आपको बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरा अनुभव है भाई, इतने सालों की अनुभव की बात आपके साथ रह रहा। मैं बुधदेव की बात करूं तो पृथ्वी तत्व के हिसाब से आपके स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन होगा। आपकी राशि का तत्व वायु है और आपके स्वामी ग्रह देवता बुध है, उनका तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी और वायु एक दूसरे से बिल्कुल, मेरी बात सुनिएगा, पृथ्वी और वायु एक दूसरे से विपरीत गुण रखते हैं। वायु में गति है, आवागमन की क्षमता है, जबकि पृथ्वी ठीक इसके विपरीत स्थित है। इसलिए मिथुन राशि का जो स्वभाव है वो ड्यूअल पर्सनालिटी का दर्शाता है। एक तत्व आपको गतिशील बनाता है और दूसरा तत्व आपको ठहराव देता है। तो अधिक गतिशीलता भी नुकसान देती है और अधिक ठहराव भी आपको नुकसान देता है। आपको बीच में रहना चाहिए। और अधिक गतिशीलता की वजह से आपके विचारों में अनियमितता बनी रहती है और अधिक ठहराव की वजह से आपके अंदर विचारों की कमी भी बनी रहती है। विचारों का ठहराव अधिक हो जाए तो व्यक्ति की प्रगति बाधिक होती है, उनका स्वभाव जिद्दीपन बढ़ाता है, क्योंकि विचारों का यह ठहराव उसमें अक्कड़ लेके आता है। तो वायु और पृथ्वी के इस मेल के कारण मिथुन राशि के जातक अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहार में द्विस्वभाव होता है। किसी बात पर अड़ जाए तो फिर अड़ गए, टच से मस नहीं होंगे। ये क्वालिटी पृथ्वी तत्व का गुण उन्हें देता है। कभी कभी ये पर्सनैलिटी उनकी वास्तविक सोच के दूसरों को अनजान बनाए रखती। आप ये जान ही नहीं सकते वास्तव में मिथुन राशि का जातक आखिर करना क्या चाहता है, ऊंट किस करवट बैठेगा। जो वो कह रहा है क्या वाकई ऐसा करेगा या नहीं करेगा, ये दुविधा हमेशा बनी रहती। तो ये समझना होगा। ये मिथुन राशि के गुण है जो मैं आपके सामने चर्चा करूँ। और मैंने कहा नहीं, मिथुन राशि में 3 नक्षत्र है और नक्षत्रों का प्रभाव भी राशि पर गहरा पड़ता है। मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के 3रा और 4था चरण है और आद्रा नक्षत्र के 4 चरण है और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगलदेव है, आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहुदेव है और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति देव है। यदि आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के 3रे और 4थे चरणों में हुआ है तो नक्षत्र स्वामी मंगल हुआ। तो मृगशिरा नक्षत्र जन्म में मिथुन राशि के जातकों के स्वभाव में वृषभ और मिथुन राशि के गुण पाए जाएंगे, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र प्रथम और द्वितीय चरण वृषभ राशि में आते हैं और 3रा और 4था चरण मिथुन राशि में आता है। इसलिए जब आप मिथुन राशि की बात करें तो शुक्र और बुध और मंगल को याद रखिएगा। तीनों ग्रहों का प्रभाव मिथुन राशि पे होगा। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल मिथुन राशि को ऊर्जावान बनाएगा। तो मृगशिरा नक्षत्र जन्मे जातक बहुत परिश्रमी होंगे और बुध ग्रह उनमें हास और प्रयास और मजाकिया स्वभाव डालेगा और शुक्र उनमें सुंदरता, दर्शनीय, आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। मृगशिरा नक्षत्र जातकों को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। वे हमेशा विलासतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक स्वभाव से चंचल होते हैं परंतु अपने जीवन के प्रति गंभीर होते हैं। बुध ग्रह के कारण प्रखर बुद्धि, ध्यान रखिएगा, बुद्धि बड़ी प्रखर होती। किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। और यदि आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है, किसी भी चरण, चारों में से किसी चरण में हुआ है, आद्रा नक्षत्र स्वामी राहु है, तो इस नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेता है उस पर बुध और राहु दोनों का प्रभाव रहता है। बहुत चतुर और बहुत चालाक होगा यदि आद्रा नक्षत्र में व्यक्ति जन्म हुआ तो। कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, हाँ,
आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति अद्भुत राजनेता बनता है, कूटनीति विदेश नीति में जाता है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति हमेशा एक्टिव होता है, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जी जान लगा देता है। सफलता पाने के लिए ये लोग साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने से नहीं चूकते। और यदि आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में पहले और दूसरे और तीसरे चरण में हुआ है, क्योंकि इनका स्वामी बृहस्पति है, तो अब बृहस्पति देव का प्रभाव भी इनमें आएगा। चौथा और अंतिम चरण कर्क राशि में आएगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातकों के ऊपर बुध का, चंद्रमा देव और बृहस्पति तीनों ग्रह का प्रभाव रहेगा। बुध और बृहस्पति बुद्धि के ग्रह माने जाते हैं। विवेक भी होगा और बुद्धि, विवेक तो होगा ही, बुद्धि भी अच्छी होगी, और बुद्धि अच्छी है तो विवेक अच्छा है, बहुत अच्छा समझ में होगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि है और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है तो दिमाग बहुत तेज होगा, बहुत बुद्धिमान और व्यवहारिक होते, स्वभाव बड़ा सरल होता है और संतोषी व्यवहार भी होता है और कुशल बहुत होते। धर्म कर्म में इनकी रुचि बहुत होती है क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है। हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते क्योंकि बृहस्पति साथ में है, परंतु सरल व्यवहार होने के कारण जीवन की चुनौतियों का सामना में कई बार परेशानी आती है। आप बहुत प्रतिभा के स्वामी होते हैं और हर काम को बहुत सलीके से पूरा करते हैं, ये आपके अंदर गुण है। लेकिन दाती महाराज कितना बताएंगे, नहीं मुझे बताना है भाई, बहुत कुछ कहना है आपको, जानिए अपने बारे में। अब मैं समय को लेकर आ रहा हूं कि आपकी मिथुन राशि है और मिथुन राशि है और कब कब आपका जन्म हुआ है, जन्म का समय के अनुसार आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी जरूर बड़े ध्यान से सुनिएगा भाई। यदि आपका जन्म प्रातः 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हुआ है अथवा 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे के बीच में है तो आपकी लगन जो राशि वो मिथुन अथवा कन्या होगी और जिसका स्वामी बुध है। ऐसे में आपके ऊपर बुध का अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व देखने में दर्शनीय होगा, बुध के प्रभाव से आप बुद्धिमान होंगे, वाक्पटुता में बड़े तेज होंगे, मेहनती होंगे, बुद्धि के बल पर समाज में मान प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे और आपके द्वारा की गई बातों को समाज में बड़े गौर से सुना जाएगा। और आपका जन्म यदि सुबह 6 से 8 बजे के बीच में हुआ तो आपकी लगन राशि कर्क होगी, जिसका लगन का जो स्वामी वो चंद्रमा होगा और चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए चंद्र और बुध का मेल आपकी मानसिकता, आपकी मानसिक सोच पर पड़ेगा। और ज्योतिष के अनुसार बुध और चंद्रमा में आपसी शत्रुता भी है, तो इसके प्रभाव से आपकी बुद्धि को चंचल बनाएगा, मन में उद्विग्नता भर देगा, जिसकी वजह से आप लोगों को समझने में भूल करेंगे। और यदि आपका जन्म प्रातः 8 से 10 बजे के बीच में है तो आपकी लगन सिंह होगी, स्वामी सूर्य है। और जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो बुध आदित्य योग बोलते हैं, राजयोग है। और सूर्य बुध के प्रभाव से आप अपने ज्ञान और बुद्धि के दम पर दुनिया पर राज करते हैं। आपकी वाक क्षमता मजबूत, भाषा प्रभावशाली, नेतृत्व करने की सहज गुण आप में होगा और आपका समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। यदि आपका जन्म मध्याह्न 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में हुआ है या प्रातः 2 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच में है तो आपकी लगन राशि तुला अथवा वृषभ होगी, जिसका स्वामी शुक्रदेव है। और शुक्रदेव और बुधदेव दोनों ही नैसर्गिक और सात्विक ग्रह है। और जब भी शुक्रदेव और बुधदेव की युति है तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है साथियों, एक बड़ा शुभ योग है। शुक्रदेव और बुधदेव के प्रभाव से एक सुखी और सौभाग्यशाली व्यक्ति रहेंगे। किसी न किसी कला में विशेष दक्ष होंगे, कला के क्षेत्र में आपका विशेष झुकाव होगा। और जन्म दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में या अर्धरात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में है तो उदय राशि आपकी वृश्चिक होगी लगन की, और लगन के स्वामी मंगल होंगे, या तो मेष होगी या वृश्चिक होगी, लगन के स्वामी मंगल होंगे। अब मंगलदेव और बुधदेव का प्रभाव, मंगलदेव और बुधदेव में इतनी नहीं बनती है। मंगल और बुध के प्रभाव परिश्रमी होंगे और धन कमाएंगे, लेकिन मंगल अग्नि प्रधान देवता है तो आप चीजों में नुक्ताचीनी बहुत करेंगे। या विद्वान तो है, बुद्धि तो आप अंदर है, और नुक्ताचीनी करने की आदत के कारण आप दूसरे से बिना वजह झगड़ा कर बैठेंगे। ऐसे जातकों को अध्ययन क्षेत्र में थोड़ी कठिनाई आती है और कामकाज में उठापटक का सामना करना पड़ता है। और यदि आपका जन्म शाम 4 से लेकर 6 बजे के बीच में है अथवा रात्रि 10 बजे से लेकर अर्धरात्रि 12 बजे के बीच में है तो उदय राशि धनु अथवा मीन होगी, और जिसका स्वामी बृहस्पति देव। और बृहस्पति और बुध के प्रभाव से बृहस्पति देव बुध को अपना मित्र मानते हैं, परंतु बुध नहीं मानते, बृहस्पति को अपना मित्र शत्रु मानते हैं। लेकिन बृहस्पति देवताओं के गुरु है। बुध का भले ही बृहस्पति देव के प्रति सम्मान नहीं है, लेकिन बृहस्पति देव हमेशा बुध पर दया करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार देखा गया कि इनके जीवन में निर्णय बड़े गलत हो जाते हैं। मिथुन राशि यदि है और जो समय मैंने बताया इसमें आपका जन्म हुआ तो कई बार धर्म और नीति के विरुद्ध आप निर्णय लेते हैं, जो बड़े कष्टकारक है। और यदि आपका जन्म शाम 6 से रात्रि 8 बजे के बीच में है या रात्रि 8 से लेकर रात्रि 10 बजे के बीच में हुआ है
तो आपकी उदय राशि मकर और कुंभ होगी, और जिसके स्वामी शनिदेव है। शनिदेव और बुध के मिलन से जो सोच बनेगी वो बहुत अलग तरह की होगी, बहुत अलग तरह की सोच होगी, बड़ा गंभीर स्वभाव होगा, रिसर्च, शोध, कर्मठता से परिपूर्ण होंगे। और यह भी देखा गया कि काम होंगे सारे काम, लेकिन थोड़े धीरे धीरे होते हैं, थोड़ा सा अवरोध का सामना भी करना पड़ता है। मित्रों, ये टाइम जोन के बारे में आपको जानकारी मैं बताऊंगा, आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा। मिथुन राशि के जातक अनुसंधान के कार्य में सफल होते हैं। मिथुन राशि के विद्यार्थी गणित, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, अकाउंट, होटल मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग के विषय चुन ले तो बड़ा अच्छा लाभ मिले। पत्रकार बहुत अच्छे होते हैं, लेखक बहुत अच्छे होते हैं, भाषाविद बहुत अच्छे होते हैं, योजना बनाने वाले बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, अच्छे व्याख्याता होते हैं, उपदेशक भी अच्छे होते हैं। यात्राओं का शौक होने की वजह से व्यावसायिक एजेंट की भूमिका भी ये बड़े आराम से निभाते हैं। अध्यापक, प्राध्यापक, कवि, गीतकार, संगीतकार, प्रवचन करना, ज्योतिषी, ये सारे मिथुन राशि के लोग ही होते हैं। अब मैं बात करूं आपकी कि शुभ अशुभ और सम राशियां कौन। सिंह, वृषभ और तुला मिथुन राशि वालों की मित्र राशियां हैं। कर्क राशि मिथुन राशि की शत्रु राशि है। मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, मकर और कुंभ ये सम राशियां। शुभ अंक इनका 5 है, शुभ रंग हरा है। बुधवार का दिन बहुत अच्छा माना गया। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, या ओम बु बुधाय नमः, या ओम गंग गणपतये नमः, या गणेश गायत्री, या गणपति अथर्वशीष, इनका पाठ करना, इनका पाठ सुनना आपके लिए बड़ा शुभ माना गया है। गणेश जी की उपासना करिए, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करिए। आपके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। आप हर बुधवार को शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर यदि गणपति को अर्पित करते हो, आपकी जीवन की सारी खुशियां आपको मिलेगी। बुधवार के दिन आप हमेशा हर बुधवार को हरी इलायची बांटिए, छोटी वाली, आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। जीवन में कहीं कष्ट और परेशानी है तो हर रोज रात में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगोइए और पक्षियों को डाल दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति जी का श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और श्रद्धानुसार दुर्वा अर्पित करिए। हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। बुधवार का व्रत रखना भी बड़ा शुभ माना गया है। जीवन में कहीं कष्ट है, परेशानी है, उठापटक है, बड़ा अद्भुत है। गणपति अथर्व से हर रोज सुबह और शाम 5 पाठ सुने या फिर करें। विधवा स्त्री को हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। काम नहीं चल रहा, नौकरी में कोई परेशानी है तो बुधवार के दिन सूर्योदय के बाद हरे कपड़े में श्रद्धानुसार साबुत मूंग बांधिए। हरे रंग के फल होने चाहिए, हरे वस्त्र होने चाहिए, श्रद्धानुसार दक्षिणा होनी चाहिए। यदि किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट मिलेगा। किन्नर के चरण स्पर्श करना भी बड़ा शुभ माना गया है। गणेश चालीसा का पाठ करना भी बड़ा शुभ माना गया है। ओम विघ्न हरताय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी बड़ा शुभ माना गया है। नमः। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था मिथुन राशि वालों के बारे में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे विचार। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। ये मेरे अनुभव का आकलन था, दबाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अगर आपके पास था, आपके पास है और आपके पास ही रहेगा। हाँ, कोई भूल से भी भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।